हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक परसेंटेज अर्थात प्रतिशत लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक्स का नींव कहा जाता है, क्योंकि परसेंटेज पे कमांड करना आपके लिए अति आवश्यक होता है। क्योंकि परसेंटेज पर अगर कमांड है दोस्तों, तो बहुत सारे चैप्टरों में, बहुत सारे अध्याय में क्या होगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अर्थमेटिक्स में पूछा जाता है उसमें परसेंटेज का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा ही पढ़िएगा उसमें भी प्रतिशत की बात चलेगी, डिस्काउंट पढ़िएगा उसमें प्रतिशत का बात आएगी, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ेगा उसमें प्रतिशत का बात होगा। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से, और सबसे पहली बात होती है परसेंटेज का हिंदी प्रति और शत है ना। शत मतलब होता है शतक, बोलता है कि सचिन तेंदुलकर शतक मार दिया, ठीक है, इसका मतलब 100 मार दिया। और प्रति मतलब किसी के प्रति, बोलता है राम क्या है, श्याम के प्रति तेज है, तो श्याम से किससे कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ किससे कंपेयरिंग करना है, 100 से ना। प्रतिशत का जो साइन होता है दोस्तों यह होता है ना, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, चिन्ह जो होता है, चिन्ह जो होते हैं, साइन जो होता है ये होता है। और इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/100 होता है, 1/100। इसका मतलब हो गया दोस्तों 1/100 का मतलब 100 रुपया में 1 रुपया, 100 रुपया में 1 रुपया। जैसे क्वेश्चन बोल देगा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसको हम लोग भिन्न मान भी कहेंगे ना, प्रतिशत का भिन्न मान ना। भिन्न में हम लोग कैसे लिखें, 1/100। 5% का भिन्न मान क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, 5 तो लिख ही दिए, प्रतिशत का वैल्यू कितना लिखे, 1/100, तो गुना में 1/100 लिखिएगा, ठीक है। और कटेगा तो कटा देना है, ठीक है, तो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, ये 20 बार। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अर्थात भिन्न मान क्या होगा दोस्तों, 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। जैसे में 10% का क्या हो जाएगा, 10% क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 तो लिखेंगे, प्रतिशत का वैल्यू का मान क्या करना है, 1/100 लिख देना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह बचेगा 1/10, अर्थात 10 रुपया में 1 रुपया भी क्या है, 10% है। 20 रुपया में 1 रुपया क्या है, 5% है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक और देख लेते हैं, 20% की बात कहेगा, क्या करना है दोस्तों, 20 गुना में 1/100, 20 गुना में 1/100, तो क्या करना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का ना, परसेंटेज का, प्रतिशत का कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग मान को याद कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, समय को बचाएगा। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग याद करेंगे, इसको यहाँ हम लोग मिटा लेते हैं और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखते हैं, उसको आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा इसको याद कर जाने के लिए। तो सबसे पहला शुरू करते हैं दोस्तों, 4%। 4% का भिन्न मान फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों कितना होगा, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं या आप लोग भी जानते हैं। 4% का जो भिन्न मान होगा 1/25, 1/25 होगा, 1/25 होगा। यह कैसे होगा एक बार और बता देते हैं, 4 हो गया, प्रतिशत का वैल्यू 1/100, और यह 4 से कट गया होगा 25 बार में, इसका भिन्न वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं 5%। 5% का क्या होगा दोस्तों, 1/20 हो जाएगा। 5% कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं 10% का, पहले सिंपल वाला लिख लेते हैं, तब जाकर और फ्रैक्शन वाला भी और ज़्यादातर होगा ना, भिन्न वाला लेके चलेंगे। 10% का लिख लेते हैं दोस्तों, 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 15% का क्या होगा दोस्तों, 15% फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
रही बात 16% का निकालते हैं, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 16% इसके क्या है, मल्टीपल में है। आप देखिएगा इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं अभी 4%, गुना में 4% लिखेंगे तो भी 16% होगा। इसका क्या है, 4 बार से गुना कर दिया ना, इसको लिखेंगे 4 गुना 4, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू, इसका वैल्यू क्या लिखें, 1/25, 1/25 गुना करेंगे 4 से, क्या हो जाएगा 4/25 होगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 16% का वैल्यू 4/25, क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों ना, इसके बाद देखते हैं 20% का। क्या देख रहे हैं, 20% का। 20% क्या होगा, 20% का अभी हम निकाले थे दोस्तों। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 30% को लिखेंगे 3/10, 3/10। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 2/5। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1/2। 60% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 60 का हम लोग लिख सकते हैं 3/5। 70 का कितना होगा दोस्तों, 70 का हो जाएगा 7/10, 7/10 हो जाएगा। रही बात 75% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 4/5 होगा। 90% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 9/10 होगा। और 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो यह शायद समझ में आ रहा होगा, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो देख लिए दोस्तों, 100% का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। और हम देखते हैं भिन्न वाला, पूर्णांक वाला, जो अभी ज़्यादातर अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, उसका कुछ फ्रैक्शन वैल्यू सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो 1 हो गया, 100% का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ फ्रैक्शन वाला पे बात करते हैं। तो सबसे पहला लिखिएगा दोस्तों 6.1/4%। 6.1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न मान क्या होगा, अभी हम एक सीख लेते हैं, उसके बाद फिर से लिखते हैं ना। तो 6.1/4% का वैल्यू क्या होगा, 6 चौके 24, 1 25/4, 25/4%। फिर क्या कीजिएगा दोस्तों, 25/4 तो लिखिएगा ही लिखिएगा, 25/4। अब प्रतिशत का जो मान होता है 1/100 से गुना किए होंगे, यह कट जाएगा दोस्तों 4 बार में, इसका मतलब 1/16 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 1/16। तो 6.1/4% का मान जो होगा, फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न मान 1/16 हो जाएगा। क्या यह समझ में आया आप लोग को, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/16 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं 4.1/6 का प्रतिशत का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.1/6% का वैल्यू देख लीजिए, आप लोग निकाल सकते हैं। एक और सीख लेते हैं, उसके बाद सारा लिखा देंगे। तो 6 चौके 24, 1 25, इसको लिख सकते हैं 25/6। प्रतिशत का हटा दिए तो 1/100 हो जाएगा दोस्तों। यह कट गया होगा 4 बार में, 1/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 8.1/3 ना का प्रतिशत मान क्या होगा दोस्तों, 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं दोस्तों 9.1/11% का भिन्न मान कितना होगा दोस्तों, तो 11, 99, 100/11, अर्थात इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों 1/11
11 होगा, 1/11 होगा। ठीक है, इसके बाद 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यह हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों, 12.1/2% फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न मान जो होगा 1/8 हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 16.2/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो जाएगा। इसके बाद और जो पूछा जा रहा है अभी खास करके ना, इस 16 के बाद 33 ले लेते हैं। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको जस्ट डबल कर दीजिए तो 66.2/3% फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। एक इसको भी देख लीजिए 14.2/3, 14.2/7 ना, 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों 14.2/7, तो ये हो जाएगा 100/7 में 1/7 हो जाएगा। इसको भी ये पूछ रहा है दोस्तों 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाएगा। और ख़ास करके जब इसका हम लोग करते हैं, इसका जस्ट 100 माइनस कीजिएगा तो यह 87, 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 100 में घटा दीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/8। ठीक है दोस्तों, यह 7/8 कैसे होगा आप समझिएगा। और ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है, आगे वाला याद है तो 100 माइनस करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12.5 का निकाला है, 12.5 का आपको 1/8 है, तो ये 8 जो देता है दोस्तों ना, देखिए यहाँ बता रहे हैं 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 8 अगर जो है 8 100% है, 8 क्या है 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा जो दोस्तों 1/8 होगा। इसका मतलब ये 8 जो है 100% को दिखा रहा है। 8 रुपया में 1 रुपया, 8 रुपया में 1 रुपया जो है दोस्तों 12.5% है। कितना है 12.5%। तो इसका मतलब ये 100% में से 12.5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 87.5। तो आप सोच लीजिए दोस्तों 87.5 को निकालना है तो हमारे लिए आसान क्या हो गया, 100 में से 12.5 को घटा देना। तो 100% माइनस में 12.5% करेंगे तो भी सही है। तो इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस 1/8 करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा 7/8 आएगा। तो इसी को हम लोग 7/8 लिख दिए। क्या लिखे, इसी को 7/8 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, और यह आप लोग को बहुत ही काम देगा, बहुत ही लाभदायक होगा। चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िएगा ना, अर्थमेटिक्स से परसेंटेज से रिलेटेड, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जो भी है। अब क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है दोस्तों 300 रुपया का ना 25% कितना होगा। तो आपको क्या करना, 25% अगर याद है दोस्तों तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, 1/4 होता है, 1/4 कुछ नहीं करना है। 300 का मतलब होता है गुना, और 1/4 कर दिए, 4 से कटेगा ये 75 बार में, तो कितना होगा दोस्तों 75 निकल जाएगा। ठीक है, 75 निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए और कोई क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, बोलेगा क्या 700 रुपया का 14.2/7% का मान क्या है, का मान क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 700 का ना 700 सॉल्यूशन करना है। 700 का मतलब क्या हो गया, 700 का यहाँ लिखा छूटा है ना, 700 का ना, ठीक है, 700 का मतलब गुना
14.2/7% लिखना होता है। तो 14.2/7 का कितना लिखें दोस्तों, 1/7। 1/7 से गुना कर दिए, ये 7 से कट गया होगा 100 बार में, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर यह समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि यह समझ में आप लोग को आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है ना, कोई क्वेश्चन दे दिया है कि भाई 5000 का ना, 5000 का 20% का 20% क्या होगा, 20% का 20% क्या होगा। तो 5000 रुपया, सॉरी 5000 ना, 5000 रुपया का 20% का 20% क्या है या कितना है। ठीक है, क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या कीजिएगा दोस्तों, 5000 तो लिखना ही लिखना है, का मतलब गुना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। फिर क्या दिया है, का मतलब गुना 1/5। आपको सॉल्यूशन कर देना है, ये आपके लिए आसान हो गया। 5 से 25, 25 गुना 50, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 200। आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यह समझ में आ रहा होगा आप सभी को। मान लीजिए क्वेश्चन आपको और दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा दोस्तों 700 या 7000 रुपया का, 7000 रुपया का, 7000 रुपया का ना, 7000 रुपया का 14.2/7% का 20% ना, यहाँ लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन। 7000 रुपया का 14.2/7% का 20% कितना है, कितना है ना, कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी जैसे आप सॉल्यूशन किए वैसे ही कीजिए, 7000 लिख देना है। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना, गुना का साइन डाल दिए। 14.2/7% फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 1/7 डाल दिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, 1/5 कर दिए, 1/5 कर दिए। ये कट गया होगा दोस्तों एक बार में, अर्थात 1000 में। 5 से कटा होगा कितना, 200। कितना आएगा दोस्तों, 200 रुपया। कितना आएगा, 200 रुपया। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन कुछ दे दिया गया है कि 12000 रुपया का 8.1/3% क्या होगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी आप देखें दोस्तों, आपको याद भी हो गया होगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। तो क्या करना है, 12000 रुपया का मतलब क्या होगा दोस्तों, गुना 1/12 निकाल देना है। 12 से कट गया होगा एक बार में, अर्थात 3 जीरो। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा ना। इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, 1000 होगा। ठीक उसी क्वेश्चन को जब हम उल्टा करके लिखा जाता है, उल्टा करके पूछा गया है कि अभी क्वेश्चन था 12000 रुपये का 8.1/3%, और अभी बोला है किसी संख्या का, संख्या हमको मालूम नहीं है, तो बोल रहा है 8.1/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितना है दोस्तों, 1000 है। कितना है, 1000। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/12, 1/12। तो यह तो अपने आप में 100% होता है दोस्तों। इसमें से जो एक है यह क्या है, 8.1/3% है। ठीक है, तो यहाँ से इस फ्रैक्शन वैल्यू एक का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1000। एक का वैल्यू 1000। तो इस 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 12000 हो जाएगा ना। 1 गुना 12, 12000 ना। 1000 गुना 12 करेंगे तो 12000 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 10% उसी संख्या का 17% के बीच का अंतर 35 रुपया है। समझ रहे हैं दोस्तों, कोई संख्या है उसका 10% निकाल लीजिए, उसका 17% निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो जो संख्या होगा वही होगा। या तो प्रतिशत का अंतर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 10%, और 17% का अंतर जो होगा दोस्तों 7% होगा। और 7% फ्रैक्शन वैल्यू कितना दे दिया है, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, 7% मान जो दिया है 35, तो 7% रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रूव्ड कर रहा है कितना, प्रस्तुत कर रहा है 35।
तो 100% क्या होता है, मेरा मूल वैल्यू होता है, अर्थात मूलधन होता है, या बोल सकते हैं पूरी संख्या। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 गुना में 100 भागा में 7, 7 से कट गया होगा 5। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों यह 500 आपका संख्या था, जिसका 10% और 17% का अंतर 35 आ रहा ना, 35 आ रहा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे परसेंटेज का। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे इम्प्रेशन मिलेगा, इससे सीखिएगा, अगले वीडियो में आपको प्रॉफिट होने वाला। इसको एक बार 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा जितना देखिए वो आपके लिए प्रॉफिट होगा दोस्तों। और ख़ास करके आज हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर पे कमांड बहुत अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर होगा SICI प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट जो भी पढ़िएगा उसमें आपको परसेंटेज फ़ायदा देने वाला है। इसलिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, तो परसेंटेज पे ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए इम्प्रेशन कीजिए और जितने भी हो सके एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।